तू परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। तू उठ कोशिश कर क्योंकि सफलता का शोर सारा जहां दिखता है। जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जिसको फॉस्फोरिक एसिड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इससे पहले हमने H3PO2 और H3PO3 का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेज बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका भी सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर P सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड O के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हमने दे दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया। इस प्रकार इसके पास कितने ऑक्सीजन, चारों के चारों जुड़ गए किससे, फास्फोरस से। अब जो हाइड्रोजन बच रहा है उसको हम लोग ऑक्सीजन के सहारे इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर किसका, तो H3PO4 का। इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि इसकी बेसिसिटी, भास्मिकता। कई बार सवाल पूछा जाता है कि H3PO4 की भास्मिकता कितनी होती है, तो बताइए यह कितने H+ त्याग सकता है। याद रहे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव होता है। यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसके कारण ये जल्दी से H+ देगा, ये भी जल्दी से H+ देगा और ये भी जल्दी से H+ देगा। इस प्रकार इसकी भास्मिकता कितनी हो रही है, तो इसकी भास्मिकता हो रही है 3। इसके बाद इससे पूछा जाए, आप देख के बता सकते हो कि इसमें OH बॉन्ड कितना है, तो मेरे बाबू इसमें OH बॉन्ड कितना दिख रहा है, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, यानी 3 OH बॉन्ड भी दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार पूछा जाता है कि इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस का। देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3H प्लस फास्फोरस और प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन बराबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबका चार्ज हम लोग 0 के बराबर करते हैं। 3 तो 3 हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तत्व है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। प्लस फास्फोरस तो फास्फोरस, प्लस तो प्लस 4 ऑक्सीजन है। मोस्टली कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानते हैं, बराबर 0 तो 0। ये 3 × 1 3 हो जाएगा। प्लस फास्फोरस तो फास्फोरस 4 × 2 = 8 और प्लस माइनस -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से P बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो P बराबर आपका हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, घट के +5 हो जाएगा। यानी यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण। इसकी प्रसंकरण की अवस्था क्या होगी, यानी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम लोग निकालेंगे। तो फास्फोरस के इर्द गिर्द सराउंडेड एटम कितने हैं, 4 सराउंडेड एटम दिख रहे हैं और इसके पास लोन पेयर 0 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी H3PO4 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो H3PO3 जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। H3PO3 जल में क्या होगा, घुलनशील, जल में घुलेगा, विलय होता है। इसके अलावा जो है यह जो होता है वाइट सॉलिड होता है, यानी वाइट सॉलिड यानी सफ़ेद ठोस क्रिस्टल के रूप में यह प्राप्त होता है, या यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, विदाउट कलर, कोई इसका कलर नहीं होता है। तो या तो सफ़ेद सॉलिड होगा और नहीं तो रंगहीन होगा। इसके यूजेज की बात करें हम लोग, दांतों की सफाई करने में, दांतों की सफाई करने में, दांतों की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है H3PO4 का। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो होता है वो जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है। जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे,
सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3PO2, H3PO4 और H3PO3 में प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो H3PO4 जो होता है यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह क्या होता है? प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +5 होता है। इसकी भास्मिकता क्या होता है? 3 होता है, यानी त्रिभास्मिक होता है। इसमें OH बॉन्ड कितना होगा? 3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मेरे भाई? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए। एक और P है, P भाई साहब को डबल बॉन्ड से जोड़िए, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के लिए, ये वाले ऑक्सीजन से अटैच्ड हो गए। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हमने अटैच कर दिया सेंट्रल एटम से, फास्फोरस से। चूंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुटेगा, और यहाँ भी क्या जुटेगा? हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। इस प्रकार चारों हाइड्रोजन क्या हो गया? इसमें ऐड हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि यह कितने H+ को त्याग सकता है, तो देखिए ये वाला H दे देगा, ये वाला H देगा। बोलो क्यों देगा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार इसकी बेसिसिटी, इसकी भास्मिकता, बेसिसिटी भास्मिकता कितना होगा मेरे भाई? तो बेसिसिटी 4, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। इसमें OH बॉन्ड कितना दिख रहा है? तो OH बॉन्ड आपको दिख रहा होगा 4। कितना दिख रहा है मेरे भाई? 4 OH बॉन्ड। अगर हम लोग बात करें इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का निकाला जाए तो क्या होगा? देखिएगा, H4 यानी 4 हाइड्रोजन प्लस 2 फास्फोरस प्लस 7 ऑक्सीजन बराबर करते हैं 0 के। 4 × 1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, प्लस 2p, तो 2p प्लस 7 × -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 × 1 बराबर 4 प्लस 2p, 7 2 जा -14 × 0। तो यहाँ से देखा जाए कि 2p बराबर क्या हो रहा है? ये इधर जाएगा +14, ये इधर जाएगा -4, घट के कितना होगा? 10। यहाँ से p बराबर क्या है? ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और 2 × कितना होता है? 10। तो p यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +5। यानी H4P2O7 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की आप बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3 होगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 ही होगा। याद रखिएगा, यह जो होता है यह रंगहीन होता है, यानी बिना कलर का होता है, कलरलेस होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता है। साथ में यह गंधहीन भी होता है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, गंधहीन होता है। बात याद रखिएगा कि यह भी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है।